हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय महानुभाव और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं एक संवेदनशील मन की बात आपको बताना चाहता हूं। जब उत्तराखंड में हादसा हुआ था तो पूरे देश की जनता के संवेदनशील मन को उस हादसे ने बहुत ही दुखी बनाया था। हमारी सरकार आने के बाद जब प्रधानमंत्री से अनेक बार चर्चा करने का डिपार्टमेंट के प्रेजेंटेशन का मौका मिला, तब प्रधानमंत्री जी ने हमको आदेश दिया कि ये जो हादसा हुआ ये हमारे देश के लिए बहुत दुखद है, इसका कुछ उपाय ढूंढना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना फिर से नहीं होनी चाहिए। इसका उपाय ढूंढने की आप लोग कुछ कोशिश करो। और उन्हीं के आदेश से हमारे विभाग ने इसका अध्ययन किया। इंटरनेशनल कंसल्टेंट जो थे उनको अपॉइंट किया गया और उसके आधार पर उसका पूरा अध्ययन करने के बाद करीब 900 किलोमीटर के 12,000 करोड़ रुपए खर्चे की इस 4 धाम योजना को हमने पूरा किया है और उसके काम को भी शुरुआत की है। इस देवभूमि में आज मुझे खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री इस योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, पर शुभारंभ करते समय मुझे कहते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि करीब 3,000 करोड़ के 300 किलोमीटर के कार्य का हमने शुभारंभ कर दिया है और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही संतोष का विषय है, क्योंकि जब योजना जाहिर होती है तो लोग पूछते हैं कि काम कब शुरू होगा। इस योजना के अनुरूप 2020 तक इसको पूरे करने के बारे में बात कही गई है, पर प्रधानमंत्री जी ने हमको हर समय इस बात का जिक्र करके आदेश दिया है कि जल्दी काम करके जनता को राहत कैसे मिले। हम दिल्ली में एक रिंग रोड बना रहे हैं जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लोगों को अब दिल्ली में आने की जरूरत नहीं है। बाहर से बाहर एक दूसरे राज्य में वो जा सकते हैं। इस 15,000 करोड़ के रोड का जब भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी ने किया तब उन्होंने मुझे कहा कि इसको कितना समय लगेगा, तब मैंने उनको कहा कि 2.5 साल लगेगा। तब प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि क्यों ये 400 दिन में पूरा नहीं हो सकता। वैसा मेरा नहीं बोलने का स्वभाव नहीं है, पर मैंने नम्रतापूर्वक कहा कि मुझे लगता नहीं इतने दिनों में ये हो पाएगा। पर उन्होंने कहा कि आपको नहीं बोलना शोभा नहीं देता, आप इसको पूरा करिए, इस आह्वान को स्वीकार करिए। हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर सबको बुलाकर मैंने कहा और आज मुझे खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री ने जो काम हमको बताया था उसका कंक्रीटिंग भी शुरू हुआ है और 400 दिन के अंदर हम दिल्ली का रिंग रोड हम पूरा करने जा रहे हैं, जिसका फायदा उत्तराखंड की भी जनता को होने वाला है। 50% दिल्ली का ट्रैफिक जाम और दिल्ली का पोल्यूशन इससे कम होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी, आज भी आपको जब ये प्रेजेंटेशन हुआ तब भी मुझे लग रहा था कि इसको कठिनाइयां है, पर लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट क्लियरेंस काफ़ी मिला है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये मार्ग जो आज का हमारा सपना है, दुनिया से हजारों भाविक यहाँ आते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का दर्शन करने के लिए। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि हमारा डिपार्टमेंट पूरी ताकत के साथ काम करके 2018 समाप्त होने के पहले इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं। मैं आज निश्चित रूप से आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय महामार्ग था 2014 तक, वो केवल 2,509 किलोमीटर था। बाद में हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने हमको कहा कि बैकवर्ड एरिया के लिए, डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी के लिए और पर्यटन के दृष्टि से राष्ट्रीय महामार्ग का विचार होना चाहिए
और उन्होंने ये भी बात हमको कही भारतमाला के रूप में कि जो हमारी सीमाएं हैं वहां हमारे रोड अच्छे नहीं है और इसलिए उसका भी विचार करना चाहिए। बहनों और भाइयों, मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में 96,000 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग है। हमारे देश में रोड की लेंथ 52 लाख किलोमीटर है। केवल 2% रोड राष्ट्रीय महामार्ग है और परिणाम यह है कि हर साल देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है। उत्तराखंड में भी एक्सीडेंट का प्रमाण ज्यादा है और इसलिए हमने तय किया है कि अब 96,000 किलोमीटर से हम राष्ट्रीय महामार्ग को 2 लाख किलोमीटर करेंगे और देश का 80% ट्रैफिक राष्ट्रीय महामार्ग पर आएगा। और इसलिए हमने ये घोषणा की है कि हमने 983 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए हैं, 525 किलोमीटर इन प्रिंसिपल घोषित किए। अब 3,492 किलोमीटर इसकी लेंथ बढ़ी है। मैं आपको और एक बात कहना चाहूंगा कि 2 साल में सेंट्रल रोड फंड में हमने 300 करोड़ रुपए के काम मंजूर किए हैं और इस समय उत्तराखंड में 800 किलोमीटर की 61 परियोजनाएं शुरू है, जिसमें हम 8,626 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं और 3 साल में इस योजनाओं पर हम 26,000 करोड़ रुपए खर्चा करने वाले हैं। मैं आपको और एक विश्वास देना चाहता हूं कि जो रोड हम 900 किलोमीटर ये जो नए ऋषिकेश से लेकर हमारे चारों धाम के लिए जो रोड बना रहे हैं, इसमें 10 मीटर की चौड़ाई होगी, 2 लेन पेव शोल्डर होगा और ये सीमेंट कंक्रीट से रोड बना रहे हैं। 200 साल इस पर कोई खड्डे नहीं होंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं आपको देना चाहता हूं। लैंडस्लाइड से यात्रियों को सुरक्षित बनाने के लिए इस रोड में 13 बाईपास है, 2 टनल्स है, 25 बड़े पुल है, 3 फ्लाईओवर है और यात्रियों के लिए 18 स्थानों पर रोड साइड एमिनिटीज यात्री सुविधा केंद्र है और उस केंद्रों में दुकानें भी होंगी, रेस्टोरेंट भी होंगे और उत्तराखंड का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, यहाँ की विरासत, इसके दुकानों के लिए भी विशेष जगह वहाँ उपलब्ध की जाएगी, जो यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार मिलेगा। इसके साथ साथ पार्किंग प्लेसेस के साथ कुछ जगह पर मिनिमम जो अस्पताल की सुविधा है वो भी हम रखेंगे। इसी रोड पर हम 154 बस स्टैंड, बस वेज बना रहे हैं और ट्रक ले के लिए भी इसके लिए हमने स्पेशल प्रोविजन की है। मेरा विश्वास है कि 2018 के एंड तक इस पूरी योजना को पूरा करेंगे और मैं प्रधानमंत्री को कहूंगा कि बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करने के लिए आप इसका उद्घाटन इस प्रकार से करिए कि आप हरिद्वार से निकलकर पूरी यात्रा पूरी करके इसका उद्घाटन करेंगे, ये हम कहने वाले हैं। मैं और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसके साथ साथ जो आपके लिए संवेदनशील विषय है वो दिल्ली देहरादून का रोड है। ये हमारी सरकार आई तो मामला फंसा हुआ था, बहुत डिफिकल्टीज थी, कॉन्ट्रैक्टर लगभग भाग गया था, बैंक पैसा देने के लिए तैयार नहीं थी। पुराने सरकार में ऐसे प्रोजेक्ट थे, पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली से हरिद्वार तक जो काम है वो जून तक हम पूरा करेंगे और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में विशेष योजना बनाकर हमको जो राहत दी है कि देहरादून से हरिद्वार से लेकर देहरादून तक 50% काम पूरा हुआ है। अब बैंक इसके लिए पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। मैं आज हमारे उत्तराखंड की जनता को बड़े विश्वास के साथ आज घोषणा करने जा रहा हूं कि इसमें 50% पैसा नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से देकर आने वाले दिसंबर तक दिल्ली से देहरादून 100% हम पूरा करेंगे। इसके साथ साथ और हमारा एक सपना है कि हम लोग उत्तराखंड की रोड से हमारी चाइना की सीमा तक आगे मानस सरोवर तक जाने के लिए रोड बने। टनकापुर से पिथौरागढ़ 150 किलोमीटर, वर्तमान में ये सड़क 2 लेन है। 4 धाम परियोजना के अंतर्गत ये सड़क हम लोग 2 लेन सहित पेव शोल्डर के कार्य के लिए हमने शुरुआत की है। पिथौरागढ़ से तवाघाट ये 107.6 किलोमीटर है। ये सड़क सिंगल लेन है। इसके चौड़ीकरण का कार्य बीआरओ के द्वारा चल रहा है और 2018 में हम इसको पूरा करेंगे। तवाघाट से घटियावागढ़ ये 20 किलोमीटर है। ये सिंगल लेन सड़क है। इसमें बीआरओ के द्वारा काम हो रहा है और 2018 तक हम इसको पूरा करेंगे।
गटियाबाड़ से लिपुलेक, ये करीब 76 किलोमीटर फुट ट्रैक है। ये बीआरओ के द्वारा काम कर रहे हैं, बहुत कठिनाइयां है, पर मेरा विश्वास है कि ये काम भी हम लोग 2018 तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में 12 मीटर चौड़ा रॉक कटिंग का काम 36.80 किलोमीटर जो है उसमें 50% की लंबाई का काम हमने पूरा किया है। प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में और डिफेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से हमने स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से ये हिमालय के ये जो कठिन काम है ये करने के लिए मशीन हमने लाई है। और बीआरओ के द्वारा बुद्धि जो है वहाँ एक हेलीपैड बनाया है, और हमारे एयरफोर्स के द्वारा मिग 17 का हेलीकॉप्टर का ट्रायल लैंडिंग 26 अगस्त 2016 को हुआ है। अब इस मिग 17 हेलीकॉप्टर में वो मशीन को डालकर हम वहाँ लेके जा रहे हैं। बहुत कठिनाइयाँ हैं, पर निश्चित रूप से वहाँ मशीन जाएगी और ये काम हम निश्चित रूप समय में पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसकी लागत 245 करोड़ है। काम में कठिनाइयाँ हैं, और पर भगवान का आशीर्वाद और हमारे प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति और जनता के अपेक्षा के साथ ये भी काम हम 2018 तक पूरा करेंगे, ये विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूं। और इसके बाद हम हमारी सीमा तक का रोड बनाने के बाद चाइना की सीमा में रोड बना हुआ है, वहां परमिशन मिलकर मेरा विश्वास है कि अब उत्तराखंड की पिथौरागढ़ के मार्ग से हम कैलाश मानस सरोवर का दर्शन लेने के लिए भी जा सकेंगे। आज का ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, हमारे अभिमान का, हमारी श्रद्धा का विषय है, और वो विषय है हमारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मानस सरोवर। और प्रधानमंत्री ने आज इसका भूमि पूजन किया है। हमारे देश में पर्यटन को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सोच है कि हमारा विकास कैसे हो, बेरोजगार युवाओं को रोजगार कैसे मिले, और यही काम, यही सपना, विकास की योजना, आर्थिक नीति, इसी के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता मिल रही है। आज प्रधानमंत्री जी ने मुझे सुझाया हवाई जहाज में, और उसकी चर्चा उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी की है कि जो काली गंगा है, जहां से हम लोग मानस सरोवर तक इनलैंड वाटरवेज के द्वारा भी जा सकते, क्या इसका अध्ययन करने का आदेश उन्होंने मुझे दिया है। कठिनाइयां है, पर मेरा विश्वास है कि स्ट्रांग पॉलिटिकल विल होगी, एप्रोप्रिएट विजन होगी, काम करने की क्षमता होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, और भ्रष्टाचार मुक्त अगर पद्धति होगी तो ये सपना निश्चित रूप से पूरा हो सकता है। मैं प्रधानमंत्री को विश्वास देना चाहता हूं कि ये भी सपना हम पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार, काला धन, इससे मुक्त हिंदुस्तान, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान, यही हमारा विचार है, यही हमारी मिशन है, और यही प्रधानमंत्री का सपना है। मेरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता के सहयोग से निश्चित रूप से यह सपना पूरा होगा, यह विश्वास व्यक्त करते हुए, और फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी को, वो यहाँ आए इसलिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। केवल आखिरी में कुछ अपेक्षाएं मेरे से हमारे एक सांसद महोदय ने कुछ राष्ट्रीय महामार्गों के बारे में व्यक्त की है, और उसके बारे में जो मांग की है उसकी घोषणा करके मैं अपनी भाषण को समाप्त करूंगा। हमारे सांसद, हमारे अध्यक्ष महोदय और राज्य शासन ने जो मांग की है उसमें से पुरकाजी लक्सर हरिद्वार 46 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग, इसको मैं राष्ट्रीय महामार्ग करके जाहिर कर रहा हूं। जनपद हरिद्वार में रोशनाबाद बिहारीगढ़, इसमें 4 सेतुओं का निर्माण और 9 सेतुओं का निर्माण के लिए 51 करोड़ रुपए सीआरएफ से हमने मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ उत्तराखंड में काशीपुर रामनगर से, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से होकर तनपुर द्वारा काशीपुर और रामनगर से होकर दलपतपुर, अलीगंज और काशीपुर रामनगर मार्ग को केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत स्वीकृत करके राज्य सरकार को भेज दिया गया है। काशीपुर जिला उधम सिंह नगर में NH 74 पुराना पर अव्यवस्थित रेलवे क्रॉसिंग पुल पर आरओबी के निर्माण के मांग को हमारे मंत्रालय ने द्वारा स्वीकृत किया है, और उसके DPR बनाने के आदेश दे चुके हैं, और जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। इसी मार्ग की लागत में लगभग 60 करोड़ रुपए आनी है, इसकी स्वीकृति भी हमने देने के लिए फाइनेंस के पास भेजा है। उत्तराखंड के शासन और हमारे अध्यक्ष और MLAs और हमारे सांसदों के द्वारा कुछ मांग की गई है राष्ट्रीय महामार्गों की, वो 15 राष्ट्रीय महामार्गों की मैं आज घोषणा कर रहा हूँ। उखीमठ, चौपता, मंडल, गोपेश्वर, चमोली, ये 84 किलोमीटर NH 1007A को मैं राष्ट्रीय महामार्ग करके घोषित कर रहा हूँ। दुगड्डा, मेतवान, हल्दूखाल, चिनखाल, शंकरपुर, लंबाई 80 किलोमीटर,
इसको भी मैं राष्ट्रीय महामार्ग के रूप में घोषित कर रहा हूं। निम्नलिखित 8 मार्गों को मरचुला, भिकयासेन, टिपोला, गदास, बिंटल, सोमेश्वर, गिरछिना, बागेश्वर 148 किलोमीटर, इसको भी मैं राष्ट्रीय महामार्ग घोषित कर रहा हूं। बागेश्वर, गवालदम, सिमली, इस लंबाई को 193 किलोमीटर, क्यूटी शामा, गवालदम, काशीनगर, महल चौरी के स्थान पर इसको भी राष्ट्रीय महामार्ग घोषित कर रहा हूं। बागेश्वर, कपकोट, क्यूटी, मुंशियारी, मिलाम 60 किलोमीटर, मुंशियारी, मिलाम, ओलाडुंग, बमरासा, बरीताला, गुगांग, मलारी, इसको भी मैं राष्ट्रीय महामार्ग जाहिर कर रहा हूं। धरासू, लमगांव, राजाखेत, घनसाली, चिरतिया, तिलवाड़ा लंबाई 260 किलोमीटर, धरासू, लमगांव, धनसाली, बुधाकर के स्थान पर इसको भी मैं राष्ट्रीय महामार्ग घोषित कर रहा हूं। सुवाली, तत्पुर से लंबाई 45 किलोमीटर, इसको भी राष्ट्रीय महामार्ग घोषित कर रहा हूं। लूनी, मोरी, पुरोला, नौगांव, गर्जी, ये मोरी नहीं, हाँ, ये 83 किलोमीटर को भी राष्ट्रीय महामार्ग घोषित कर रहा हूं। गर्जिया, बेतालघाट, खिरना 65 किलोमीटर, इसको भी मैं राष्ट्रीय महामार्ग घोषित कर रहा हूं। मासी, जाली, रानीखेत ये 62 किलोमीटर को भी मैं राष्ट्रीय महामार्ग जाहिर कर रहा हूं। इस प्रकार से मंत्रालय द्वारा 164 किलोमीटर के नए राष्ट्रीय मार्ग घोषित किए और उसके साथ साथ ये संख्या आज 916 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग घोषित किए हैं। जो पुराने राष्ट्रीय महामार्ग थे वो प्रधानमंत्री जी के आदेश से अब हमने दुगने कर दिए हैं। 26,000 करोड़ के कार्यों को मंजूर कर दिया है और 2018 समाप्त होने तक 50,000 करोड़ रुपए के काम हम उत्तराखंड में करेंगे। ये विश्वास आपको देते हुए और फिर से एक बार आप सबको बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद माननीय मंत्री जी का।